चाहिए। एंड इफ़ यू आस्क मी कि बजट हाउसिंग में रेंटल अच्छा मिलता है क्या? 2 बीएचके मुझे मिल रहा है इतने कम कॉस्ट में। जब वो प्रॉपर्टी बेचना है तब मुश्किल होता है, जब रेंट पे देना है तब मुश्किल होता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का करना क्या है? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, राइट। और मैंने अभी एक बजट हाउस ख़रीद लिया है। सो क्या ये रिस्की है? क्या मैंने सही किया, गलत किया? आप यू आर इनटू फाइनेंस, यू नो अ लॉट अबाउट रियल एस्टेट, राइट। सो आपको आपका क्या टेक रहेगा? सो बजट हाउसिंग में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपने ख़रीद लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि बेच दो उसको। ओके। सो वो इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे सब्सिडीज़ बजट हाउसिंग को दे रहा है। वहाँ पे जीएसटी कम है। एंड करेक्ट। कुछ ऐसे रीज़न से प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है बजट हाउसिंग। सो डेवलपर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ, अगर गवर्नमेंट कहीं पे सपोर्ट कर रहा है तो हमें वो बिल्ड करना चाहिए। फिर उसका ज़ोर शोर से मार्केटिंग होता है। करेक्ट। एंड फिर हम ऐसा सोचते हैं कि यार 2 बीएचके मुझे मिल रहा है इतने कम कॉस्ट में, 1 बीएचके मुझे मिल रहा है इतने कम कॉस्ट में। भले ही उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बट वो सबसे ख़राब डिसीजन है। वो इसलिए क्योंकि बजट हाउसिंग का आप अगर स्केल देखोगे, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है ना, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो बहुत सारे लोग हैं क्यू में जिनको भी प्रॉपर्टी उनका भी प्रॉपर्टी बेचना है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो प्रॉपर्टी बेचने में भी प्रॉब्लम होता है, या फिर आपको अगर प्रॉपर्टी रेंट आउट करना है तो आपके पीछे यार पूरा लाइन लगा है जिनको प्रॉपर्टी रेंट आउट करना है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू आस्क मी कि बजट हाउसिंग में रेंटल अच्छा मिलता है क्या, आप जाके देखना 2-3 हज़ार रुपये बजट हाउसिंग में रेंटल इनकम मिल रहा है, उसमें से 1,500 रुपये तो मेंटेनेंस में चला जाता है ना। आपका वहाँ से ईएमआई जनरेट हो पाता है, राइट। जब वो प्रॉपर्टी बेचना है तब मुश्किल होता है, जब रेंट पे देना है तब मुश्किल होता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का करना क्या है? सो सिर्फ वो सस्ता है इसलिए हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो बजट हाउसिंग इज़ अ ट्रैप। एंड देर आर 2 मोर ट्रैप्स जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सी एग्रीकल्चर लैंड एंड प्लॉट्स, वहाँ पे भी बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हाँ, बिकॉज वो कई जगह पे सुनते हैं, देखते हैं कि हाँ 10 साल पहले रेट कितना था, आज करोड़ों रुपए यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न उनको ऐसे लगता है कि एप्रिसिएशन यहाँ पे मिलेगा, मैं प्लॉट ले लेता हूँ या फिर मैं एग्रीकल्चर लैंड ले लेता हूँ। अल्टीमेटली वो लैंड लेने के बाद वहाँ से आरओआई जो आपका जनरेट होता है वो होता है 0%। सो 0% आरओआई अगर जनरेट हो रहा है या फिर कोई भी रेंटल आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं डालना है। या फिर कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत बड़े विलास ले रहे हैं, बिग विलास, राइट। यस। एंड उनको ऐसे लगता है कि हाँ 2 करोड़ रुपए मुझे कहीं से मिला है, मैं पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास 2 करोड़ है, आपके पास 4 करोड़ है, तो आप स्वीट स्पॉट ढूंढो। बिकॉज कभी ना कभी आपको प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, प्रॉपर्टी आपको बेचना है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में एग्जिट का प्रॉब्लम हो जाता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्वीट स्पॉट देखो। स्वीट स्पॉट मतलब क्या है? 90% लोग जो खरीदना चाहते हैं उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रखो। सर, अभी मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि ये जो बजट आप कह रहे हो, बजट हाउसिंग इज़ अ ट्रैप, करेक्ट। सो मतलब क्या 10 लाख से 50 लाख बजट हाउसिंग है, या 50 लाख से 2 करोड़ बजट हाउसिंग है? तो इसका रेंज क्या है? सी बजट हाउसिंग आर दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलता है और उसका जो प्राइसिंग है वो 20-25 लाख रुपए के अंदर होता है। सो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है। सो वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ सस्ता मतलब वो चीज़ लेना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट में एक ही रूल होता है, जहाँ पे मैं पैसा डाल रहा हूँ वहाँ से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। आप जाके देखना एमआरएफ का स्टॉक जो है आज सबसे महंगा है, 50,000 रुपये के ऊपर, 60,000 रुपये के ऊपर पीपल आर स्पेंडिंग, राइट। तो सिर्फ सस्ता या महंगा से वो चीज़ सॉल्व नहीं होता है। आप रिलायंस का स्टॉक या फिर आप अदानी का स्टॉक कंपेयर करके देखोगे
लोग इसलिए नहीं खरीद रहे कि वो सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। अल्टीमेटली लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से डिविडेंड मिलना चाहिए, मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में है तो आपको सिर्फ देखना है कि मुझे रेंटल इनकम कितना मिलेगा। मुझे वो चीज़ से रेंटल इनकम अगर अच्छा मिल रहा है, 8% के ऊपर मुझे ROI मिल रहा है, तो आप जाके ले सकते हो। बट आपको इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे 8% के ऊपर किसी बजट हाउसिंग प्रोडक्ट से रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है। सो अल्टीमेटली बजट हाउसिंग इज़ अ ट्रैप। वो एक नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट है।